शेयरिंग 15 तारीख तक कह रही कि हो जाएगा। एनडीए में कब तक ये बातें सामने मानी अब उनका कब तक हो जाएगा उससे हमको लेना देना नहीं है। एनडीए में भी समय पर हो जाएगा। नेपाल उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत सुनिश्चित थी, लेकिन इतना ज़्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी। निश्चित रूप से जितना वोट एनडीए के पक्ष में है उससे ज़्यादा वोट का आना ही इस बात का संकेत है कि क्रॉस वोटिंग है। तो है ही, इस तरह की स्थिति तो सामने दिख रही है। बिहार में हमारी कॉपी कर रही है सरकार, हमारी सोच की। तेजस्वी यादव का बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। उनकी सोच क्या है? कुछ भी सोच ही नहीं है तो कॉपी कोई क्या करेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है, उसके बाद हर कोई उनको बधाई देते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आ रही है। इस पर जब राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव से पहले माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं और कह रहे हैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ये योजना सबको देंगे। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। बात हो गई है, बहुमत एनडीए के पक्ष में था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत सुनिश्चित थी, लेकिन इतना ज़्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी। तो उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला है और जिन लोगों ने वोट दिया सब लोगों को हृदय से आभार। और बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने है, इसमें भी इसी तरह का दृश्य दिखेगा। जितना लोगों को अंदाज नहीं उससे ज़्यादा वोट से एनडीए यहाँ जीतेगा, सरकार बनाएगा। क्रॉस वोटिंग भी हुई है सर। देखिए, निश्चित रूप से जितना वोट एनडीए के पक्ष में है उससे ज़्यादा वोट का आना ही इस बात का संकेत है कि क्रॉस वोटिंग है। तो है ही, इस तरह की स्थिति तो सामने दिख रही है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना को लेकर फॉर्म भरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई करेगा तो वोट तक लेकर जाएंगे अधिकारियों को। देखिए, अब अनर्गल बात कर रहे हैं। कुछ भी अब उन लोगों को सूझता ही नहीं है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें। इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीज़ों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए के पक्ष में जनता रहेगी। बिहार में हमारी कॉपी कर रही है सरकार, हमारी सोच की। तेजस्वी यादव का बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। उनकी सोच क्या है? कुछ भी सोच ही नहीं है तो कॉपी कोई क्या करेगा। सरकार अपना काम कर रही है और कोई आज से नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार और देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार पिछले कई वर्षों से सरकार काम कर रही है। महागठबंधन सीट शेयरिंग 15 तारीख तक कह रही कि हो जाएगा। एनडीए में कब तक ये बातें सामने मानी अब उनका कब तक हो जाएगा उससे हमको लेना देना नहीं है। एनडीए में भी समय पर हो जाएगा। नेपाल में जिस तरीके से स्थिति बनी है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही नेपाल में जो स्थिति बनी है वो चिंताजनक स्थिति है। पड़ोसी देश है तो इसकी चिंता। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे वो कहते आए हैं कि जिस तरीके से हमें बहुमत से ज्यादा वोट मिली, ऑफ कोर्स क्रॉस वोटिंग हुई है। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव के इन सारे ढकोसलों का कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करते हैं ये उन्हें भी नहीं पता। और आज जब चुनाव आने वाला है तो फिर ये सारी चीजें वो करते हुए नजर आ रहा है। अब देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति किस तरीके से गर्माती है। दरअसल इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। एसएमबी सीट शेयरिंग को लेके भी क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको सुनवा रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।